शाम नाल अली दियां नूहां ते दियां जेड़ी 70 कदम ते खड़ गया जे जमीन उठी हो मैं बिना दा सजदा वेखां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु समझने की तौफीक अता फरमाए कि हर चीज़ को जब उसकी जड़ से और बुनियाद से समझा जाए तो बात बड़ी आसान हो जाती है। वाक़या करबला में जहाँ तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसले का ताल्लुक़ है, आप हज़रात के ख़याल में उसका कंक्लूजन कि बात करते ही उन्वान इख्तियार करते ही बात समझ में आ जाए कि इख्तिलाफ क्या है। इख्तिलाफ ये था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जब यज़ीद बरसरे इक़्तिदार आया तो हज़रत हुसैन ने उसके इक़्तिदार को मानने से एक पैराए में इनकार कर दिया। ये जो पैराया है जिसमें उन्होंने इनकार किया, इसको मैं आगे उसकी वजाहत करूँगा, लेकिन बात तो इतनी है ना कि यज़ीद जब बरसरे हुकूमत आया तो हज़रत हुसैन उस वक्त इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो मौजू क्या बना? मौजू से ही सामने आता है खिलाफत का। तो आप हज़रात को ये सोचने का मौका मिलता है कि अगर खिलाफत पर पहले दिन ही इख्तिलाफ होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हुजूर के जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने, अगर उस वक्त ही खिलाफत नुक्ता इख्तिलाफ होती, उस वक्त ही खिलाफत पर कुछ लोग उठते
तो क्या करबला पहले दिन ही कायम ना हो जाती? अब जो इतने सालों के बाद हुई तो मालूम हुआ कि पहले की खिलाफत हज़रत हुसैन को, उनके भाई हज़रत हसन को, उनके बाप हज़रत अली को मंजूर थी और उन खिलाफतों के साथ वो बराबर ताउन करते रहे, खिलाफत को तस्लीम करते रहे और मुसलमानों का शिराजा एक रहा, यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद फिर ये इख्तिलाफ सामने आया। तो अगर पहली खिलाफतों के साथ भी इख्तिलाफ होता और अबू बकर और उमर की खिलाफत के साथ भी इख्तिलाफ होता तो आप अंदाज़ा करें कि फिर उसी वक्त इख्तिलाफ सामने ना जाता। अब मैं एक तमसील के पैरा में पूछता हूँ कि बयान किया जाता है और तारीख में मिलता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके उस काफ़िले को जो मदीना से चलकर आए थे, उन पर रिवायात में ये चीज़ मिलती है कि पानी भी बंद किया गया। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नन्हा बेटा, छोटा गोद का अली असगर, वो भी ज़ालिमों के तीर से शहीद हुआ। ये आपने कई दफ़ा सुना है। अब ज़रा गौर करें कि अगर मैदान आखिरत में अल्लाह ताला क्या जब सब पेश होंगे, ज़ालिम और मज़लूम सब सामने आएंगे, जब हिसाब की घड़ी कायम होगी तो अगर वो ज़ैनुल आबिदीन बच्चा ही खड़ा हो जाए हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ और कहे कि हज़रत अली मुर्ज़ा ने अपनी खिलाफत की कुर्बानी की और हज़रत अबू बकर और उमर की खिलाफतों को कबूल किया और अपने बच्चों को बचा लिया, बच गए, तो हमने क्या गुनाह किया था कि हमारे बाप ने हमें मैदान करबला में तीरों के सामने खड़ा कर दिया? अगर ये बात हो तो हज़रत हुसैन के पास क्या जवाब होगा? अगर उनका मुकदमा यही हो, मैं ये अगर के साथ कह रहा हूँ ताकि आप हजरात इस पर गौर कर सकें, अगर वो बच्चा अल्लाह ताला के हुज़ूर ये अर्ज़ करे क्या परवरदिगार, मेरे वालिद ने मैदान में हाथ में गोद में उठाया हुआ है मुझे और मुझे तीरों के सामने खड़ा कर दिया या बिठा दिया या गोद में लिए हुए थे पेश कर दिया, तो मेरा क्या कसूर था कि जब अगर खलीफा गलत है, हुक्मरान गलत है और उसको मानना अगर जायज़ था तो मेरे बाप ने क्यों नहीं माना, और अगर नाजायज़ था तो मेरे दादे ने क्यों माना, अली ने। मसला ये है कि हज़रत अली मुर्ज़ा जो हज़रत हसन और हुसैन के बाप थे, उन्होंने पहली खिलाफतों को अबू बकर की, हज़रत उमर की, हज़रत उस्मान की खिलाफत को कबूल किया या नहीं, और हज़रत हुसैन के बड़े भाई हज़रत हसन ने और ख़ुद हज़रत हुसैन ने हज़रत मुआविया की खिलाफत को कबूल किया या नहीं। अगर इन्होंने उनको कबूल किया और यजीद को ना किया तो मालूम हुआ कि पहले खुलफा हक पर थे, इसलिए अली मुर्ज़ा ने, हज़रत हसन और हुसैन ने कबूल किया, और यजीद वो अपने बाप अमीर मुआविया की लाइन पर नहीं था, इसलिए हज़रत हुसैन ने अपनी जगह उसके हाथ में हाथ न दिया। तो आप ज़रा गौर करें कि इस वक्त आले सुन्नत वल जमात जो कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन बरहक हैं और अबू बकर और उमर की खिलाफत बरहक थी, अपने हक़ में वो जो दलील पेश करते हैं कि गलत हुक्मरानों के हाथ में हाथ नहीं दिया जा सकता, अली ने जो दिया तो उनकी खिलाफत हक़ थी। इसके मुकाबला में कभी ये लोग कह देते हैं कि जी तकिया के तौर पर, ऊपर से नहीं, अंदर से नहीं, लेकिन तकिया के तौर पर
गलत हुकूमतों को कबूल किया जा सकता है, इसलिए अली मौला ने उनको कबूल किया था तकिया के तौर पर। ये जो बात कही जाती है कि तकिया के तौर पर उन्होंने कबूल किया था, तो फिर क्या सवाल ये नहीं उठता तो हज़रत हुसैन ने तकिया फिर क्यों ना किया? अगर ऐसे हुक्मरानों के सामने तकिया करके उनकी इताअत की जा सकती है तो फिर हुसैन ने क्यों ना की, और अगर नहीं की जा सकती तो अली ने क्यों की? ये वो सवाल है जिसका जवाब 1400 साल से ये लोग नहीं दे सके, जो सहाबा किराम पर और ख़ास तौर पर अबू बकर उमर पर इतराज़ करते हैं कि मसला बिल्कुल दो टोक है। आपसे सादा ज़ुबान में पूछा जाए एक ही मसला कि अगर हुक्मरान गलत हों, हुक्मरान अगर गलत हों तो उनको कबूल करना जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो हुसैन ने क्यों ना किया, अगर नाजायज़ है तो अली ने क्यों किया? नहीं समझे सवाल? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा सवाल समझ आया ना? तो इसी पर अगर मैदान आखिरत में वो नन्ना अली असगरी आकर अपने बाप के ख़िलाफ़ ये केस दायर करे कि मेरे वालिद ने मैदान करबला में मुझ मासूम को उन्होंने शहीद कराया, तो क्यों नहीं उन्होंने गलत हुकूमत को मान लिया? अगर तकिया के तौर पर गलत हुकूमत को मानना जायज़ होता तो मेरे बाप ने क्यों नहीं माना? अगर जायज़ था तो मेरे बाप ने क्यों नहीं माना? और अगर नाजायज़ था तो मेरे दादे ने, हज़रत अली मुर्जा ने अबू बकर उमर की खिलाफतों को अपने दौर में उस वक्त क्यों कबूल किया? ये मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये सवाल आपके ज़हन में आ गया या नहीं? आप खुद ही बताएं कि क्या इसका जवाब कोई हो सकता है? तो मैं कहा करता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात को कि आपके अक़ीदा खिलाफत के सबसे बड़े मोहसिन तारीख़ में कौन है? हज़रत हुसैन। हज़रत हुसैन ने अपना खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर मसला वाज़े कर दिया कि हम वो लोग हैं कि जो हक़ की खातिर जाने देना जानते हैं, कुर्बानी करते हैं। शहादत क्या है? एक विरसा मोहम्मद के घराने का, नया उन्वान है ये हक़ व बातिल के फसाने का। शहीद इश्क़ ही वाकिफ़ है असरार मोहब्बत से, वगरना किसको आता है सलीका सर कटाने का। आप हज़रात को सामने ये बात कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया मुकाबले में निकले हैं या नहीं, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई तो इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इसका बयान होगा। इस वक्त मैं इस बात की तरफ ही तवज्जो दिलाऊँगा कि हालात के पेश नज़र मौजू इख्तिलाफ क्या है? इक़्तिदार और हुकूमत। जो लोग ये समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए लड़े थे कि वो ख़ुद खलीफा बनना चाहते थे, ये बात गलत है। ये बात गलत है। इन हज़रात का किरदार क्या है कि हज़रत हसन ने तो अपने हाथ में जो हुकूमत थी, जो हुकूमत उन्होंने अपने बाप के बाद इराक़ में विरासत में पाई थी और उसके बाद इराक़ के लोगों ने उनकी खिलाफत को कबूल किया था, तो हज़रत हसन ने तो बनी बनाई अपनी हुकूमत जितनी भी थी वो उनको दे दी। तो अब आप ख्याल कर सकते हैं कि फ़ातिमा के लाल जिस तरह हुसैन है इस तरह हज़रत हसन भी थे। तो हज़रत हसन ने आई हुकूमत दे दी, तो क्या हुसैन का किरदार ये हो सकता है कि वो हुकूमत खातिर निकले हों? ये बिल्कुल गलत है। वो इक़्तिदार के भूखे ना थे, ना इक़्तिदार की तलब में आए थे। तो जिन मौरख़ीन ने इस तरह उनकी तस्वीर खींची है, अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के मुताबिक वो तस्वीर गलत है। फ़ातिमा के बच्चे इस किरदार के थे कि वो बनी हुकूमतें दे जानते हैं, लेने के लिए वो कभी उठेंगे और इक़्तिदार के वो कभी भूखे हो सके?
हरगिज़ नहीं। तो इस पर ज़रा तवज्जो करें। मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका सक्सेसर कौन था? हजूर का जानशीन कौन था? आपने किसी को भी सियासी इक़्तिदार में अपना जानशीन नहीं बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सियासी जानशीन, मदीना का हुक्मरान किसी को नामजद नहीं किया। ये बात पक्की याद रख। आपने क्या किया? जो ताल्लुक़ बंदे का खुदा के साथ होना चाहिए, जो रिश्ता खुदा के साथ होना चाहिए, उसमें तो हजूर ने जानशीन मुकर्रर किया। और वो क्या है? इमामत सुगरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, आप इमाम थे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का दौर आया, इल्म इलाही में था कि अब हजूर को सफ़र आखिरत पेश आएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कायम मकाम अपनी मस्जिद में इमाम मुकर्रर किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। और मुकर्रर भी खुद नहीं किया, बल्कि सहाबा को कहा, मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन नास, मुरू अबा बकर, कि तुम मिलकर कहो अबू बकर को कि वो नमाज पढ़ाए। तो मिलकर कहो। खुद क्यों नहीं कह दिया? सवाल पैदा होता है कि खुद क्यों नहीं कह दिया कि तुम नमाज पढ़ाओ? खुद नहीं कहा, उनको कहा। इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये बात बतलानी थी कि मैं अबू बकर की इमामत से राज़ी और खुश हूँ, इसकी सीरत और किरदार से खुश हूँ, उसके ईमान और आमाल सालिहा से मैं खुश हूँ, उसकी रिफाकत से मैं खुश हूँ। हजूर के सामने ये बात थी कि जब मेरे साथ कोई नहीं था और हम मक्का से निकले थे रात, जब गार में मेरे साथ कोई नहीं था, तो ये है जो मेरे साथ था। ये सब हजूर को पता था, लेकिन हजूर ने अपनी राय बता दी और कहा कि अबू बकर को के नमाज पढ़ाए। लेकिन ये खुद नहीं कहा। उनको क्यों कहा? इशारा दिया कि कल का फैसला भी तुमने खुद करना है। नहीं समझे? इशारा दे दिया कि कल का फैसला तुमने खुद करना है। मुसलमानों का निज़ाम जो है सियासी तौर पर वो कायम होता है शूरा से, अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत बाहमी शूरा से कायम होता है। तुम कहो वो नमाज पढ़ाए। इशारा क्या था? कि कल वक्त आ रहा है कि तुम्हें फैसला करना है कि किसको आगे करें। तो मैंने अपनी पसंद बता दी है, आगे कहना तुम्हारा काम है। वजह क्या? कि भाई जो हुक्मरान होता है उससे इख्तलाफ होता है या नहीं? जो भी हुक्मरान हो, किसी मसले में, किसी राय में, किसी मौके में, किसी स्टैंड में, कौमों के कई मार्के होते हैं, दूसरे ममालिक के साथ कई रवाबित होते हैं, कई जंगें पेश आती हैं, कई सुलह करनी होती है, कई लड़ाई करनी, तो हुक्मरानों को कई मामलात पेश आते हैं। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब जिसको हजूर मुकर कर दे कि मैं इसको तुम्हारा हुक्मरान बनाता हूँ, उसके सामने कोई बोल सकेगा? क्या ख्याल है? सबको पता होगा कि हजूर ने बनाया है
और अगर तुम कोई एतराज़ भी करो तो वो भी कह सकता है कि मुझे तो हुजूर ने बनाया, तुम कौन हो सवाल उंगली उठाने वाले। तो चूँकि रैयत का ये हक़ है, रैयत का ये हक़ है कि सल्तनत के मामलात में जो समझ जाए उसके मुताबिक सवाल उठाएं भी और जवाब पाएं भी। अगर कोई हुजूर का नामजद हुआ तो इस दर्जे में उसके साथ सवाल जवाब नहीं हो सकते। लेकिन हुजूर का नुक्ता ये था कि मेरे जानशीन जो बने उन पर कोई सवाल भी हो वो जवाब देने के ज़िम्मेदार हों। जैसा कि एक मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा लंबी कमीज़ पहनी थी जो 2 चादरों से बनी थी, और हर एक को माल गनीमत से एक एक चादर मिली थी। तो एक शख्स उठकर कहता है कि आपकी जो लंबी कमीज़ है 2 चादरों से बनी है, तो जब हर एक को एक एक चादर मिली तो आपको 2 चादरें कैसे मिल गईं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि तुम कौन हो सवाल करने वाले, तुम कौन हो। आपने अपनी सफाई पेश करने के लिए अपने बेटे को इशारा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जो मेरी चादर थी मैंने अपने बाप को दे दी थी। अब हज़रत उमर ने जो जवाब दिया ये बताता है कि सवाल करना जायज़ था, दुरुस्त था, और ये हजूर की उस वक़्त बसीरत थी कि आपने हुक्मरानों को ख़ुद मुकर्रर नहीं किया और उसको कौम के सुपुर्द किया और कि तुम करो, मैं अपनी पसंद बता देता हूँ। उमर के बारे में इतना तो बता गए कि अगर मेरे बाद कोई पैगम्बर होता तो उमर होते। मालूम हुआ कि हजूर की नज़र रज़ा और नज़र पसंद उन पर थी। अबू बकर के बारे में भी अपनी राय दे चुके थे। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अबू बकर को के नमाज़ पढ़ाए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके अय्याम अदालत में नमाज़ पढ़ाते भी रहे। अल्लाह ताला जानते थे कि एक वक्त आएगा कि तकिया के परस्तार जिनका तकिया पर एतकाद है वो ये कहेंगे कि जी हजूर तो बीमार थे, हजूर तो बीमार थे। हज़रत आयशा ने अपने बाप को खड़ा कर दिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने खड़ा कर दिया और लोगों की कोई चली नहीं। उम्मुल मोमिनीन के सामने कोई बोल नहीं सकता था। हो सकता है कि आने वाले दौर में कोई लोग ऐसी बात कहें तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने एक दिन हजूर पर इफाका वारद किया कि बीमारी तकरीबन ख़त्म हो, इफाका हो गया। हजूर ने अपने अंदर क़ुव्वत महसूस की और हजूर ख़ुद इरादा आपने किया कि आज मैं भी मस्जिद में जाऊँ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को या 2 बेटों को साथ लिया और उनके सहारे उन्होंने दोनों बाजुओं को संभाला और हजूर को बड़ी मोहब्बत और एहतियात और इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ वो लेकर मस्जिद में आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लिया कि वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर की खुशबू आ जाया करती थी। आपने खुशबू से महसूस किया कि हुजूर आ रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिल में इरादा कर लिया। क्या इरादा किया कि जब हुजूर आएंगे मैं पीछे हट जाऊंगा, हुजूर को आगे खड़ा करूंगा। हुजूर ने भी अबू बकर सिद्दीक़ के इस इरादे को पहचान लिया।
इस इरादे को पहचान लिया। आपने वहीं से कहा मकानक कि अपनी जगह तू रहे, अपनी जगह तुम रहो, यानी नमाज पढ़ाते रहो। और सारे मुसलमानों ने ये आवाज़ सुन ली। अब मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक की इमामत जो थी वो हजूर की नज़रों में थी, ये नहीं कि बीवी ने ही उनको खड़ा कर दिया हो। तो जिन लोगों ने आइंदा दौर में ये प्रोपेगेंडा करना था कि उम्मुल मोमिनीन ने उनको खड़ा कर दिया था, हजूर ने नहीं, तो हजूर को अल्लाह ताला ने इफाका सिर्फ इसलिए दिया। मालूम होता है कि हिकमत बारी यही थी ताकि दुनिया देख ले कि ये हजूर की नज़र में पसंद। तो तवज्जो फरमाएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अली मुद्दा फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़तिल असहाब में ये बात नकल की कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा जो थे आपस में मिलकर बैठे। तो फरमाते हैं हज़रत अली मुर्ज़ा कि जब हजूर भी मरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम व लयालिया, हजूर बीमार हुए और कई दिन बीमार रहे। वकुन तो सहीन गैर मरीज़िन, और मैं तंदुरुस्त था, कोई बीमार नहीं था, और मैं हाज़िर था, गायब नहीं था। हजूर अगर मुझे कहते कि तू नमाज पढ़ो, हजूर अगर मुझे कहते तो कोई शख्स रोक नहीं सकता था, लेकिन आपने अबू बकर को कहा। जब हजूर की वफ़ात हुई हमने फिर मामले में गौर किया और हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना जिसको हजूर ने हमारे दीन के लिए चुना था। नमाज क्या है? ये दीन की असास है। अस्सलात व इमादुद्दीन, दीन का सतून है। तो हज़रत अली के कलिमात सुने, कैसे सुनहरे अल्फाज हैं कि हमने अपनी दुनिया के लिए यानी खिलाफत के लिए, सियासी जानशीनी के लिए उसको चुना जिसको हजूर ने हमारे दीन के लिए चुना था। खिलाफत का नमूना आप दे गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो भी हजूर के इस तरह साए में रहे। आपका जो तरीक़ा था और आपकी जो सीरत थी और जो बसीरत थी वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह अपने अंदर जज़्ब की कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त आया, अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया हज़रत उमर को, खुद जानशीन मुकर्रर किया। क्यों? इसलिए कि अगर आप हालात को छोड़ जाएं तो वो मौका जो हजूर के छोड़ने पर था उसमें तो सारे ही सहाबा थे। हजूर की जब वफ़ात हुई तो सारे ही मुसलमान जो थे मदीना मुनव्वरा में वो सहाबा थे और नहायत ऊंचे दर्जे के वो मुत्तकी थे। तो उन्होंने तो इस मसले को यूँ तय किया कि जिसको अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुना हम उसको अपनी दुनिया के लिए चुनते हैं। लेकिन इस नए मरहला में हो सकता था ना कोई इख्तलाफ हो जाए, कबाइल के लोग कुछ उठें। अक्ली तौर पर और तजर्बाती तौर पर इस बात का अंदेशा था। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत की नज़र कहाँ पहुँची? उन्होंने शूरा पर छोड़ा नहीं, खुद नामजद कर दिया। और उनको वो अंदेशा नहीं था कि मेरा जानशीन जो है वो ये कहेगा कि मैं तो अल्लाह के रसूल का मुकर्रर करता हूँ। सबको पता था कि ये अबू बकर का मुकर्रर करता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अगर लोगों को हक देते थे कि तुम सवाल कर सकते हो, कोई एतराज़ तुम्हारे ज़हन में है तुम कर सकते हो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके जानशीन थे उनके बारे में उनको ये अंदेशा नहीं था कि इनके बारे में कोई वो कह सकेंगे कि मैं तो अबू बकर का मुकर्रर करता हूँ। हाँ, अगर रसूल का नाम लेकर कोई कहे मैं उनका मुकर्रर करता हूँ
तो फिर तो कहा जा सकता है कि दूसरे को सवाल करने का हक नहीं, क्योंकि जो पैगंबर का फैसला है कौन मुसलमान होकर उसके बारे में ज़ुबान खोलेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मसलत के लिए कि मेरी पोजीशन वो रिसालत वाली नहीं, मेरा जानशीन कभी ये नहीं कह सकेगा कि मुझे फलां ने मुकर्रर किया, इसलिए उन्होंने मुकर्रर कर दिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फिर जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत पर और उनकी खिलाफत पर, उनकी क़ियादत पर, उनकी सियादत पर, उनकी सरदारी पर सारे लोग जमा थे, वो सारे के सारे हज़रत उमर पर भी जमा हुए पूरे इत्तेफाक के साथ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अब यहाँ एक बात और भी गौर करें, भाई मेरी बातें समझ आ रही हैं नहीं आ रही है ना? तो फिर ज़रा इस बात पर तवज्जो करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सियासी जानशीन खुद तय किया या उम्मत पर छोड़ा? अम्रुहुम शूरा बैनहुम के मुताबिक वो बात उम्मत पर छोड़ी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद जानशीन मुकर्रर किया या उम्मत पर बात छोड़ी? भाई कुछ तो अपनी राय का इजहार करें कि आप समझ रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हजूर का ने जो तरीक़ा इख्तियार किया उसी को इख्तियार किया या आपने जानशीन नामज़द किया? जानशीन नामज़द किया। उस वक़्त पूरे मुसलमानों में किसी ने उंगली उठाई, किसी ने उंगली उठाई कि देखो अबू बकर ने क्या किया? हदीस के ख़िलाफ़ किया, सुन्नत के ख़िलाफ़ किया। हजूर की सुन्नत तो ये थी कि आपने जानशीन सियासी मुकर्रर नहीं किया, और अबू बकर ने किया, हदीस की मुखालफत की। मालूम हुआ कि ये प्रोपेगेंडा कर देना कि जी हदीस की इनको मुखालफत, देख रहे हैं कि कर कौन रहा है। ये इस हदीस को कि हजूर ने जानशीन मुकर्रर नहीं किया, इस हदीस को हज़रत अबू बकर जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद मुजतहिद थे, तो मालूम हुआ कि मुजतहिद जानता है कि किसी हदीस की वसअत कहाँ तक है और उसके पीछे इल्लत कौन सी, बुनियाद क्या है। हर हदीस और हर हुक्म की इल्लत को मुजतहिदीन जानते और पहचानते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हजरात या हज़रत उमर जैसे हजरात वो इतने ऊंचे दर्जे के मुजतहिद थे कि अगर वो किसी हदीस पर अमल ना करें तो ये प्रोपेगेंडा ना करो कि हदीस छोड़ दी, इज्तिहाद करने लगे। ये तो एक अबू बकर सिद्दीक़ की फ़िक़्ह थी कि मैं जिसको मुकर्रर करूं लोग उसके बारे में सवाल करना इख्तियार कर लेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये पैगंबर का मुकर्रर कर रहा है, मैं भी उम्मती हूँ। तो हजूर ने इसलिए मुकर्रर नहीं किया था ताकि उम्मत को सवाल करने और बात उठाने का हक रहे पूरा। तो अबू बकर सिद्दीक़ की बतौर मुजतहिद के नज़र थी इल्लत पर, तो मुजतहिद की नज़र होती है हदीस की इल्लत पर। वो अगर उस हदीस पर अमल ना करे तो ये प्रोपेगेंडा करना कि जी हदीस छोड़ दी, मुजतहिदीन के पीछे लग गए, फ़िक़्ह के पीछे लग गए। चुनांचे बात लंबी होती है फिर सही, लेकिन आगे चलें कि हज़रत उमर की जब बारी आई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब हमला हुआ तो हज़रत उमर की शहादत कब हुई? हज़रत उमर शहीद कब हुए या उनका जनाजा कब हुआ? हमला तो उन पर ज़ुल्हज के आखिर में ही हो गया, लेकिन वफ़ात उनकी हुई और तदफीन उनकी 1 मुहर्रम को।
यकम मुहर्रम को अगर मौका होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पस मंज़र और कुछ वाक़यात सामने लाए जाते, लेकिन मैंने इस पर सिटी जामे मस्जिद में, स्टॉकपोर्ट रोड की सिटी जामे मस्जिद में मैंने जुमा में ये बता दिया था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर पूरी तकरीर की थी। मुझे जब ये पता चला कि पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सरहद जो है, उसमें सरकारी तौर पर छुट्टी कर दी गई है इस जगह मुहर्रम की, कि अगर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की याद में छुट्टी होती है तो यकम मुहर्रम को उमर की याद में भी हो। लोगों के ज़हनों को दीन के करीब करने के लिए एक बात है। अब हमारे तो सारे बुजुर्ग हैं ना, हज़रत उमर भी हैं, हुसैन भी, तो अगर हुसैन के नाम की सरकारी छुट्टी 10 मुहर्रम को होती है या नहीं, तो हज़रत उमर के नाम की भी हुई, तो अब ये एतदाल है, ये एक सही तरीका है। तो उन्होंने इसकी कोई शरई हैसियत तो नहीं, लेकिन तारीख़ी हैसियत तो है। तो मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि हज़रत उमर की जब बारी आई ना उस वक्त, तो हज़रत उमर ने आखिरी वक्त में ये कहा, मैं क्या करूँ, अगर मैं कोई जानशीन मुकर्रर ना करूँ तो ये भी मेरे लिए ठीक है क्योंकि हजूर ने नहीं किया था, और अगर किसी को मुकर्रर कर दूँ तो ये भी मेरे लिए ठीक है कि मेरे पेशवा जो मुझसे आला थे, मुझसे अफजल थे, मुझसे अव्वल थे, उन्होंने मुकर्रर किया। अब मैं किसी को मुकर्रर करूँ ये भी ठीक है, ना करूँ तो भी ठीक है। तो मालूम हुआ कि मुजतहिद जो हैं वो हदीसों को इस तरह नहीं कि बिल्कुल अल्फाज के लिहाज से कि जो हजूर ने किया उसकी पाबंदी इसी तरह, बस एक ही बात हो गई ना, मुजतहिद की नज़र दूर तक जाती है, वो इल्लत को पहचानती है। अब आपके सामने है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जानशीन मुकर्रर करने में हजूर के तरीके पर अमल किया नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हदीस के ख़िलाफ़ है, ये हदीस के ख़िलाफ़ है। मुजतहिद जो होता है वो हदीस की इल्लत और जड़ और बुनियाद उस पर नज़र रखता है, उस पर वो बात को पहचान लेता है। अगर वो इल्लत पर नज़र करके दूसरा हुक्म लाए तो उम्मत के लिए यही है कि वो मुजतहिदीन के पीछे चलें, खुद राय इख्तियार ना करें। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खुतबा दिया उसमें यह कहा, अगर मैं मुकर्रर ना करूं तो भी ठीक है, हजूर ने नहीं किया, अगर करूं ये भी ठीक है क्योंकि अबू बकर ने किया। फ़क़द इस्तख़लफ़ मन हुवा खैरुम मिन्नी, वो मुकर्रर कर गया जो मुझसे बेहतर था। तो हज़रत उमर ने एक तीसरी लाइन निकाली, कहा मैं किसी शख्स को मुकर्रर तो नहीं करता, मैं किसी एक शख्स को मुकर्रर नहीं करता, लेकिन मैं एक कमेटी मुकर्रर करता हूँ 6 आदमियों की कि उनमें से जिसको चाहो चुन लो। 6 आदमियों की कमेटी हज़रत उमर ने अपॉइंट कर दी, और वो 6 आदमियों को जो मुकर्रर किया, छः आदमियों को जो मुकर्रर किया, वो 6 भी हज़रत उमर का अपना इंतखाब नहीं, ये भी हजूर का इंतखाब था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में सबसे आगे चुनकर किन को किया था कि ये है सबसे ऊंचे, वो 10 असहाब थे जिनको कहा जाता है अशरा मुबशर 10, वो भी बड़े ऊंचे दर्जे के जो बदरी थे, वो भी बहुत ऊंचे दर्जे के, और जो बैत रिजवान के 1400 पाकबाज इंसान थे जिनसे हजूर ने दरख्त के साए में बैत ली थी, और जिनकी बैत को खुदा ने कहा क्या मेरे महबूब इनके हाथों पर तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ,
यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। तो सहाबा में वो इनको कहा जाता है असहाबे रिजवान, जो हुदैबिया के मकाम पर थे और उन्होंने हजूर की बैत की थी। उस बहुत ऊंचे दर्जे के, उनसे भी ऊंचे दर्जे के फिर वो लोग हैं जिनको कहा जाता है बदरी। और इन सब से में नुमाया कौन है 10, जिनको कहा जाता है अशरा मुबशरा। तो अशरा मुबशरा ये हजूर का इंतखाब थे। हजूर ने नाम ले लेकर कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, अशरा मुबशरा। तो हज़रत उमर का जब सफ़र आखिरत पेश आया, उससे पहले उन्होंने जो कमेटी बनाई, तो आपको पता है उस वक्त उन 10 में से कितने बाकी थे? उन 10 में जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, अबू बकर सिद्दीक वो मौजूद थे? नहीं। अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद थे? नहीं। हज़रत उमर वो अब जा रहे हैं, वो भी वफात पा गए। तो उन 10 में से कितने रह गए थे? गिनती 3 तो मैंने नाम लिए ना। 3 तो नाम लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, अबू उबैदा बिन जर्राह, ये 3 तो सफ़र आखिरत में जा चुके, बाकी रह गए 7। उनमें से एक थे जो हज़रत उमर के रिश्तेदार थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार को निकाल दिया ताकि कोई ये ना कहे कि अपने रिश्तेदार को उन्होंने मुकर्रर किया, उसको निकाल कर बाकी 6 ये वही हैं जो उस कमेटी के अफराद थे जो हज़रत उमर ने छोड़ी थी। तो मालूम हुआ उन 6 को भी चुना जो है हज़रत उमर ने, वो अपने इंतखाब पर नहीं, हजूर की नज़र इंतखाब पर, हजूर की इंतखाब पर नज़र की। तो मसला ये चला कि जानशीन मुकर्रर करने में एक तरीका था हजूर का, फिर एक तरीका था अबू बकर का, फिर एक तरीका है हज़रत उमर का। फिर जिस तरह बराह रास्त बैत हुई अबू बकर की, चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली के वक्त में फिर उस तरह हुआ। तो मैं आप हजरात को इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुजतहिद दर्जे के लोग, जिस तरह के बड़े लोग इल्म में गहरे, जिनकी अहादीस की इल्लत पर पूरी नज़र हो, अगर कोई फैसला करे तो कभी ये ना कहो कि देखो इन्होंने फ़िक़ह को हदीस पर मुकद्दम कर दिया। हदीस को समझने वाले कौन हैं? वही जो मिजाज शनासान रसूल थे। तो अबू बकर उमर से ज़्यादा मिजाज शनास रसूल और कौन हो सकता है? ताहम जहाँ तक वाक़या करबला का ताल्लुक़ है, इससे पहले हमें इस पस मंज़र में जाना होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम कायम किया उसके मुताबिक किस तरह अबू बकर आए, वो मैंने बात आपके साथ बयान कर दी। हज़रत उमर पर किस तरह आए वो मैंने उसके बारे में कुछ मुख्तसरी बात बयान कर दी। खिलाफत इस तरह चली आ रही थी। मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि फिर इन 10 में जो नुमायां दर्जे में कहा है वो कौन है? खुलफाए राशिदीन। तो सहाबा की तरतीब क्या है? सहाबा की तरतीब क्या है कि सबसे अव्वल दर्जे में खुलफाए राशिदीन, और फिर दूसरे दर्जे में अशरा मुबशरा, फिर तीसरे दर्जे में जिनको अल्लाह ताला ने बदर की सादत फरमाई, जंग बदर की, उनको कहते हैं बदरी। फिर आगे चौथे दर्जे में असहाबे रिजवान, जो 1400 पाकबाज इंसान हुदैबिया के मकाम पर हजूर के हाथ पर बैत कर रहे थे, और अल्लाह ने कह दिया कि इनके हाथों पर, ए मेरे पैगंबर तेरा हाथ ही मेरा हाथ है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। तो इस वक्त उनकी तरतीब बयान करना मकसूद नहीं, वाक़या करबला की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि खुलफाए राशिदीन के बाद
फिर हुकूमत किन के पास आई? हज़रत मुआविया के पास। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत के दो हिस्से हैं। हज़रत मुआविया के दौरे हुकूमत के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो खिलाफत राशिदा के अंदर का है और उसमें खलीफा राशिद हज़रत अली हैं। हम हज़रत मुआविया को उस दौर का खलीफा नहीं मानते और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली को खलीफा नहीं माना था, लेकिन ख़ुद खिलाफत का दावा नहीं किया था, ख़ुद नहीं कहा था कि मैं खलीफा हूँ। तो हज़रत मुआविया फरमाते हैं, अपना तारुफ कराते हो कि मैं कौन हूँ। तो हज़रत अली को वो कहा करते थे कि मैं खिलाफत का ख़ुद दावेदार नहीं, मेरी पोजीशन क्या है कि वल्लान खलीफतान मिन क़ब्लिक, ए अली आपसे पहले दो बड़े आदमी गुजरे हैं, उन्होंने मुझे बनाया है शाम का गवर्नर, शाम का सरबरा उन्होंने मुझे बनाया और शाम का मुल्क उन्होंने मुझे सौंपा। किन्होंने? दो ने, एक हज़रत उमर ने और एक हज़रत उस्मान ने। हज़रत उमर का दौरे हुकूमत, उनका दौरे खिलाफत तकरीबन 10 साल, हज़रत उस्मान का 12 साल। तो हज़रत मुआविया ने कहा कि वल्लानी मुझे वाली बनाया शाम का खलीफता ने, दो खलीफा ने। इसमें एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि शाम का पहला गवर्नर, शाम जब इस्लाम के परचम तले आया तो उसका पहला गवर्नर कौन था? वो हज़रत अबू सुफियान का बड़ा बेटा जिसका नाम था यजीद। ये वो यजीद नहीं जो करबला में जिसका जिक्र आता है, उसका नाम था, वो यजीद था अबू सुफियान का बेटा, हज़रत मुआविया का बड़ा भाई, वो शाम का पहला गवर्नर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने के दौर में वो गवर्नर था शाम का। फिर हज़रत उमर का दौर आया, उसमें भी इब्तिदा में, शुरू में वही गवर्नर रहा, उसकी वफ़ात हो गई। किसकी, क्या नाम लिया मैंने? यजीद बिन अबी सुफियान, इसकी वफ़ात हो गई। और उस वक्त खलीफा कौन थे? हज़रत उमर। हज़रत उमर को जब ये ख़बर पहुंची, वो कोई बीमारी होती है प्लेग की, कोई प्लेग की बीमारी थी या कोई ऐसी कोई बीमारी थी, उसमें यजीद बिन अबी सुफियान की वफ़ात हो गई और मदीना में अमीर मोमिन को ख़बर पहुंची। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाप अबू सुफियान के बाप, वो ज़िंदा थे अभी, अबू सुफियान के पास ताज़ियत के लिए गए कि जब कोई फौत हो जाए तो इज़हार अफसोस के लिए, इज़हार खैर खाई के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए जाते हैं ना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के पास गए, जिनकी तफसील मैंने कल बताई थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का के सफ़र पर आए तो उन्होंने कबूल इस्लाम किया था। तो हज़रत उमर उनके पास अफसोस के लिए आए। तो जब फारिग होकर आने लगे तो अबू सुफियान ने पूछा कि अब मेरे बेटे यजीद मरहूम के बाद आप शाम का गवर्नर किसको कर रहे हैं? सवाल समझे? ये तो अमीरुल मोमिनीन ने करना है ना, कि आप गवर्नर किसको मुकर्रर कर रहे हैं?
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं गवर्नर मुकर्रर कर रहा हूँ अब मुआविया को। तो मुआविया कौन थे? अबू सुफियान का दूसरा बेटा। तो अभी सुफियान ने हैरान होकर कहा कि ये क्या, पहले भी वहाँ का गवर्नर मेरा बेटा और फिर अब भी मेरा बेटा। सवाल किया। हज़रत उमर से सवाल करने वाला कौन है? अबू सुफियान, जो अपने वक्त में पूरे मक्का का एक बड़ा चौधरी नंबरदार था, यानी कोई आम आदमी नहीं, बड़ा बसीरत वाला। गो उसका कुफर का दौर था जिसमें वो बदर में सामने आया, लेकिन आदमी बड़ा मुदब्बिर और हाथ वक्त पूरी नज़र करने वाला सियासी। उसने हज़रत उमर की खिदमत अर्ज़ की कि हज़ूर अब किसका मुकर्रर कर रहे हैं? कहा जी आपके दूसरे बेटे को। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये क्या ये इसी ख़ानदान की कोई जिम्मेदारी रह गई है? उनका मंशा ये था किसी और को मुकर्रर करें, कोई ये ना कहे कि अब उसी ख़ानदान को। तो हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो बड़ा गहरा जवाब है। फरमाया कि हज़रत अबू सुफियान को कि मुल्क को आपने नहीं चलाना, मैं नहीं चलाना है। मुझे पता है कि कौन आदमी कहाँ ठीक है। मशीन का जो बड़ा ऑपरेटर है वही जानता है कि किस पुर्जे को कहाँ फिट करना है। अब ये कारखानों में जो मशीनें चलती हैं तो जो इनका मरकज़ी ऑपरेटर होता है वही जानता होता है कोई पुर्जा कहाँ गया। तो हज़रत उमर ने कहा कि मुल्क को मैं नहीं चलाना है, आपने नहीं। मतलब ये था कि लीव इट टू मी, ये मुझे मेरे लिए छोड़ दो। अबू सुफियान चुप हो गए। तो हज़रत मुआविया को शाम की क़यादत में, शाम की गवर्नरी पर या शाम की विलायत पर या शाम की सरदारी पर कौन लाए? हज़रत उमर। हज़रत उमर ने जब इनको यहाँ मुकर्रर किया, फिर दौरे खिलाफत आया तो उस्मान का। हज़रत उस्मान के पूरे दौरे खिलाफत में हज़रत मुआविया ही शाम के गवर्नर रहे। और हज़रत मुआविया की अपनी बहन, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी बहन हज़रत उस्मान के निकाह में भी थी। तो कोई हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में, हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में वाली शाम मुआविया रहे। जब हज़रत अली मुर्तज़ा खलीफा हुए तो हज़रत मुआविया ने उनकी खिलाफत का इनकार नहीं किया कि आप खिलाफत के अहल नहीं, माज़अल्लाह। हज़रत अली अपनी शान में, अपने मकाम में, अपनी तारीख़ में और क़ुरबानियों के लिहाज से इस मकाम पर थे कि उनकी शान में कोई बात उठा ही नहीं सकता था। तो हज़रत मुआविया ने ये कहा कि बस मेरा एक ही आपसे मुतालबा है कि हज़रत उस्मान का मैं मुकर्रर किया था गवर्नर। उन्होंने मुझे यहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया अबू बकर सिद्दीक़ के बाद, नहीं हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान ने मुझे मुकर्रर किया। तो अब मैं उनका वफादार हूँ इस दर्जे में कि जब तक उस्मान के कातिलों को पकड़ा नहीं जाए, जब तक आप उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार न करें, मैं बैत नहीं करूँगा। तो हज़रत मुआविया ने उनकी बैत से इनकार किया, मुकाबले में खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। आम लोग जो समझते हैं कि मुआविया उनके मुकाबले में ख़ुद खिलाफत के मुकाम पर आए, ना, उनके खतूत मैंने मुताला किए हैं। तो फरमाते हैं कि वो लानी खलीफतान मिन क़ब्लिक, अली आपसे पहले मुझे दो बड़े खलीफा ने, यहाँ शाम का वाली, वाना बाक़िन अला हाली, और मैं अपने इसी हाल पर खड़ा हूँ, यानी मैं बतौर गवर्नर उस्मान के मैं काम करूँगा जब तक कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए।
वफादारी का तकाजा है कि जो मैं सूबों के जो आमिल हैं, सूबों के जो नुमाइंदे हैं, वो अपने मरकज़ को इस तरह कमज़ोर करें कि मरकज़ को अगर कोई इत्तबा कर दे, शहीद कर दे और वो उसके लिए उठे ना, तो बोला कि मैं खून उस्मान के लिए उठूँगा। और फिर ये है कि जब हज़रत उस्मान शहीद हुए तो जो उनकी कमीज़ थी जिस पर खून लगा, वो कमीज़ किसने उठाई? हज़रत उस्मान की बीवी ने। किसने? जो मुआविया की बहन थी। और जब वो उस कमीज़ को लेकर अपने भाई के पास शाम में पहुंची है और कमीज़ उसे दिखाई और कमीज़ लहराई, पूरे शाम में लोगों की आंखों में एक खून आ गया है। खलीफा पर हक और खलीफा राशिद पर इतना जुल्म। और फिर खातून जब उसको पेश करे तो उसका अवामी असर क्या होता है? तो हज़रत मुआविया ने उस वक्त लोगों से मुतासर होकर कि अगर अब मैंने अली को खलीफा मान लिया तो लोग कहेंगे कि हज़रत उस्मान का शहादत और उनके खून की जिम्मेदारी किन पर आती है? उनके कातलों पर। तो जब तक नया खलीफा उन कातलों को पकड़े नहीं, तो हज़रत अली कहते थे कि वो बागी जो हज़रत उस्मान पर हमलावर हुए इस कदर वो फैले हुए हैं कि अभी मैं उन पर हाथ नहीं डाल सकता। तो हज़रत अली मुज़ा की ये अल्फाज ग़ालिबन नाजुल बलागा में महफूज हैं कि यमलिकूनानी वला नमलिकुहुम, कि जो उस्मान के कातिल हैं इतने हालात पर कब्ज़ा किए हुए हैं कि उनकी बात चलती है, मेरी बात नहीं चलती, अभी कुव्वत इतनी नहीं हुई। तो हज़रत मुआविया कहते हैं कि अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि उनको नहीं पकड़ सकते तो फिर हमें मौका दे, मैं पकड़ता हूँ। लेकिन वो और सूबे में थे, ये और सूबे में थे। इख्तलाफ हुआ। इस मौके पर हज़रत अली मुर्जा की सीरत पर कुर्बान जाएं, उन्होंने साफ कहा, फरमाया लोगों को कि जो कहते हैं जी मुआविया ने अली को नहीं माना और तरह तरह की बातें मुआविया के ख़िलाफ़ करते हैं। जब भी मुहर्रम आता है और सीरत हुसैन को अवाम में हम पेश करते हैं तो इस मौके पर वो इस बात को उठाते हैं जो अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ कि जी उन्होंने अली को नहीं माना। लेकिन अली का जो ऐलान है क्या तुमने नहीं पढ़ा? हज़रत अली मुर्जा ने खुद कहा था कि मेरा और मुआविया का मामला क्या है? इन्ना रब्बना वाहिदुन, हमारा खुदा एक दोनों का, हमारा नबी दोनों का एक, हमारा दोनों का किबला एक, हमारी दावत फिल इस्लाम एक, हम एक है। तो आगे सुनो, हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक, हमारा किबला एक, व दावतना फिल इस्लाम में वाहिदा, हमारी दावत इस्लाम की एक, अल अम्र वाहिदुन, हम एक हैं। तो हज़रत अली तो कहें हम एक हैं, यानी अकीदे में एक हैं, मसरक में एक हैं, ख़त्म नबूवत को मानने में एक हैं, तौहीद को मानने में एक हैं, किबला हमारा है। तो हज़रत अली तो कहें अल अम्र वाहिदुन। और यहाँ हम देखते हैं कि मुहर्रम की मजालस में अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ इतनी गलत बातें कही जाती हैं और इतना जहर उगला जाता है कि हज़रत मुआविया की पूरी तारीख़ उसका इनकार करती है और हज़रत अली की पूरी बसीरत उसका इनकार करती है। हज़रत अली फरमाते हैं हमारा खुदा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा किबला एक है, हमारी किताब एक है, हमारी दावत फिल इस्लाम एक है, अल अम्र वाहिदुन, इन्नमल इख्तिलाफ मा वक़फ़ी दम उस्मान वल्लाहु यअलमु अन्नी मिन्हु बरीउन। इख्तिलाफ सारा खून उस्मान के बारे में और खुदा जानता है कि मैं इसमें बरी हूँ। गलत फहमी फैली कि जी ये इनके कातलों को पकड़ते नहीं, तो क्या ये खुद भी उनकी सपोर्ट नहीं करते? ये सपोर्ट है। हज़रत अली कहते बार बार कि नहीं, खुदा जानता है कि मेरे हाथ इससे पाक है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं। लेकिन जिनकी रिश्तेदारी थी उनके जज्बात को ठंडे करने के लिए ये बात काफ़ी नहीं थी।
तो हज़रत बात खुलासा है, बात ख़त्म करता हूँ, बाकी मस्जिद कल से ही। बात ये है कि हज़रत अली मुर्ज़ा ने, ये हज़रत मुआविया ने जो अली मुर्ज़ा की खिलाफत को नहीं माना, सुनो, हज़रत मुआविया ने जो हज़रत अली की खिलाफत को नहीं माना, इसलिए नहीं कि उन्होंने उनको खिलाफत का अहल नहीं जाना ना, या इसलिए नहीं कि वो ख़ुद खलीफा होने के मुद्दई थे। उनका बराबर क्लेम यही रहा कि मैं गवर्नर हूँ, बस मेरा पेशवा, मेरा मरकज़ उस्मान गो मौजूद नहीं, लेकिन उनका मैं यहाँ ठहराया हुआ हूँ। मेरी वफा तकाज़ा करती है कि मैं उनके कातलों को पहले पकड़ूँ, जब तक पकड़े नहीं जाते मैं बैत नहीं करता। तो इसी तरह उन पर 4-4.5 साल गुजर गए, यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी 1 साल पहले हज़रत मुआविया से एक अहद किया कि हमारा इख्तलाफ को चला आ रहा है, लेकिन इस पर हम मुआहदा कर लें कि हम आपस में लड़ें नहीं। पहले लड़ाइयाँ भी हुई हैं, सफ़ीन वगैरह में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुआहदा किया हम लड़ें ना। तो दोनों इस पर मुत्तफ़िक हुए। वो जो मुआहदा इनका वो भी तारीख़ में महफूज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शहीद होने से पहले हज़रत मुआविया के साथ सुलह कर चुके थे, और सुलह इस बात पर थी कि आपस में लड़ना नहीं। जो इलाके इस्लामी सल्तनत के आपके पास हैं आप वहाँ निज़ाम चलाएं, जो मेरे पास है मैं चलाता हूँ। तो हमारा पहला मुआहदा है हम आपस में लड़े नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फिर इकट्ठा होने का मौका दे दे। तो जब हज़रत अली शहीद हो गए तो उस वक्त हज़रत अली के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने अपना नया अमीर हज़रत हसन को बनाया। अली का जानशीन किन को बनाया? हज़रत हसन को। हज़रत हसन ने खिलाफत पर आते ही कुछ माह गुजारे तो उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन ने सुलह कर ली और फिर एक हो गए। तो जब एक हो गए तो उस वक्त फिर दोनों को हज़रत हसन और मुआविया, तो हज़रत हसन ने जब मुआविया के हाथ पर सुलह करके अपनी हुकूमत में सुपुर्द कर दी तो हुसैन भी साथ थे। आज हम हज़रत हुसैन को करबला के ज़िक्र में अपनी अक़ीदत के फूल पेश कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम जानें कि हज़रत हुसैन अपने भाई हज़रत हसन के साथ मिलकर अमीर मुआविया को कबूल कर चुके। अब जो लोग अमीर मुआविया की शान में बेअदबी करते हैं, क्या उनकी बेअदबी हज़रत हुसैन के बारे में, हज़रत हुसैन को नाराज़, हज़रत हुसैन की रूह जो है, या क्या वो इससे खुश होगी? जब हज़रत हसन और हुसैन दोनों अमीर मुआविया को कबूल कर चुके, अब हज़रत मुआविया की हैसियत जो है वो पहचानी जाए। क्या उनकी हैसियत ये कि हुजूर के वो कातिब वही रहे, जब खुदा की वही उतरती थी हुजूर लिखा देते थे कातबों को, जो लिखते थे कातबीन वही कहलाते थे। फिर इनको हज़रत उमर ने इतनी कबूलियत दी कि शाम में मुकर्रर किया, हज़रत उस्मान ने उनको कबूल किया। तो जब अल्लाह के रसूल ने मकबूल किया, उनको कबूल किया, उनको इज़्ज़त दी किताब वही में। हज़रत उमर ने उनको इज़्ज़त दी शाम के में का वाली बनाने में, हज़रत उस्मान ने इज़्ज़त दी शाम का गवर्नर बनाने में। अब सिर्फ इसलिए कि यजीद उनका बेटा था, उनकी सारी पिछली तारीख को भूल जाएं। अब हम अपने अवाम से भी पूछें कि मुआविया कौन थे, तो उनका जवाब यही मिलता है कि कौन थे जी, यजीद के बाप। यानी उनको पहचानते ही हैं यजीद के वास्ते से, हालांकि वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उसको पहचाना जाए रिसालत की नज़र से, उनको पहचाना जाए हज़रत उमर की नज़र से, उनको पहचाना जाए उस्मान की नज़र से। लेकिन लोग किस पहचानते? मैंने ठीक है या नहीं पहचान देगी कौन जी, यजीद के बाप। तो हमने ये जो मुहर्रम की मजालिस हैं इनमें अपने क़ारीन, अपने सामीन को जो मौजूद होते हैं उनको इल्म देना है
वाक़यात बताने हैं, उनके जज्बात को भड़काना नहीं। अब ये बात जो बातें मैंने कही हैं कि हज़रत अली ने ऐलान किया कि मेरा मुआविया के साथ इख्तिलाफ दीन में नहीं, सिर्फ खून उस्मान के बारे में है, ये बातें आवाम को मालूम है नहीं, लोग इसे सोचते ही नहीं। तो मैंने इरादा तो ये था कि ये चिट्ठे जो मेरे पास आई हैं इनका जवाब दूँ, कल भी वादा किया था, लेकिन मजमून इतना ये जाता कि अगर दरमियान में छोड़ दूँ वो बात फिर समझ में नहीं। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि किसी बात को समझ ना हो, जान ना हो, तो जड़ से देखा जाता है। तो जड़ से देखने के लिए पहला ये अकीदा आपका सही हो कि हुजूर का जानशीन कौन और वो कैसे बना, फिर उसका जानशीन आगे कौन और वो कैसे बना, फिर उसके बाद अगला जानशीन कौन वो कैसे बना, फिर हज़रत मुआविया आए ने हज़रत अली मौज़ा आए, तो इख्तिलाफ हुआ, लेकिन वो इख्तिलाफ खिलाफत का नहीं था, खून उस्मान का और कातिल उस्मान को पकड़ने का था। हज़रत अली के खलीफा बरहक होने में और खलीफा राशिद होने में कलाम नहीं। आले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि खुलफाए राशिदीन ये चार हैं। खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा। और हम हज़रत मुआविया के इस एहसास में कि अली जो हैं वो कातिल उस्मान को छोड़ रहे हैं, पकड़ते नहीं, जो गुमान उनका था हम उस गुमान में उनके साथ नहीं हैं, हमारे जज्बात अली के साथ हैं। चौथे खलीफा राशिद वो हैं, उनको हम बरहक मानते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया की फिर हुकूमत कब से शुरू हुई? इंडिपेंडेंट, जब कहा कि वो मुसलमानों के वाली हों पूरी सल्तनत के, कब हुई? हम जो हज़रत मुआविया को मानते हैं कि वो मुसलमानों के अमीर थे और पूरी सल्तनत के अपने वक्त में खलीफा थे, तो कब से? वो दौर जो अली का खा वो हम उसमें नहीं लाते। तो यूँ बात याद रखें, हज़रत मुआविया का दौर हुकूमत कुल 40 साल है। हज़रत मुआविया का दौर हुकूमत तकरीबन 40 साल है। 20 साल उनके जब वो मातहत थे, हज़रत उमर के मातहत थे, हज़रत उस्मान के मातहत थे, फिर उनके गवर्नर के तौर पर अपने दौर में रहे जब अली की खिलाफत थी। तो ये मिलजुल कर हज़रत मुआविया का दौर हुकूमत बनता है 20 साल वो। और जब हज़रत हसन ने और हुसैन ने पूरे अपनी खिलाफत और हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी, तो अब हज़रत मुआविया किसी एक इलाके के सरबराह हैं या पूरी सल्तनत इस्लाम के? पूरी सल्तनत इस्लाम के थे वो। अब तो फिर वो जब आए अपने इक़्तिदार पर, तो फिर कितना अर्सा रहे? 20 साल। तो 20 साल वो और 20 साल तकरीबन 40 साल बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा हुकूमत का दौर इनका आया। अब इनके बाद जो हालात हुए, यहाँ से इख्तिलाफ शुरू होता है और फिर वाक़या करबला को समझने की ज़रूरत है। अगर आप वाक़या करबला को इसके सारे मबादी से समझना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक फरमाए तो कल से इसका बयान या कल परसों से होगा, क्योंकि अभी ये मज़मून कुछ रहता है थोड़ा सा, तो परसों से इसका बयान हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त ये जो सवाल इन्होंने किए कुछ लोगों ने, वो ये कि ये हमारे बारे में पूछा जाता है कि आप हज़रत हुसैन के जो इतने नाम लेते हैं और कहते हैं हम अहले बैत को मानने वाले हैं, तो आप मातम क्यों नहीं करते? तो सवाल यह है कि क्या हज़रत अली और उनकी औलाद और अहले बैत के अइम्मा किराम ने ये सालाना अज़ादारी का तरीका इख्तियार किया था? इस्लाम में साल गुज़रने के बाद उसकी याद कुछ नहीं मनाई जाती।
यानी साल का पर जो पैमाना है इस पर वाक़यात तकसीम नहीं की जाते। मैं इशारतन 2000 बातें कह देता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? हुज़ूर की पैदाइश कब हुई? इसमें तारीख़ की किताबों में तकरीबन 10-12 अक़वाल मिलते हैं, 10-12 अक़वाल। हमारी तहक़ीक़ ये है कि 9 रबीउल अव्वल को हुई, 9 रबीउल अव्वल को। लेकिन कितने अक़वाल मिलते हैं? 10-12। इससे ये समझ आती है कि अगर हुज़ूर ने या सहाबा ने कभी आपकी बर्थडे मनाई हो तो क्या ये इख्तिलाफ हो सकता था? फिर तो तारीख़ में कोई इख्तिलाफ ना होता। ये जो रिवायात में इख्तिलाफ है कि वो कब पैदा हुए, इससे पता चलता है कि अरबों में वाक़यात को इस तरह साल के बाद दोहराने और याद रखने और मनाने का कोई भी उनका फ़िक्र नहीं था, उनकी सोच नहीं थी, उनका ये पैमाना दानिश नहीं था। हर मुल्क का। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इंग्लैंड में आपने देखा कि तकरीबन हर बच्चे को अपनी बर्थडे याद होती है ज़बानी, और फिर जब वो वक्त आता है तो वो अपने घरों में कहते हैं कि मेरी बर्थडे आ रही है। तो हर कौम का मिजाज होता है। यहाँ पाबंदी के साथ दिन मनाए जाते हैं कि अब साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बर्थडे आती रहेगी, और हर साल आएगी तो बच्चों को उसकी याद सताएगी, और जब वो याद मौका आएगा वो फिर उसको मनाएंगे। लेकिन अरबों में ये मिजाज नहीं था। आप अंदाज़ा करें कि अगर उनका ये मिजाज होता तो हुज़ूर की पैदाइश में ये 12 अक़वाल होते। या देखिए, हुज़ूर को अल्लाह ताला ने मेराज की सैर कराई, मेराज बरहक है, लेकिन मेराज की तारीख़ को भी वो एक तारीख़ थी। इसको भी अगर किताबों में ढूँढें कि मेराज किस तारीख़ को हुई, रजब के किस तारीख़ को, तो यहाँ भी 5-7 कौल मिलते हैं। मालूम हुआ कि याद रखना उनका तरीका नहीं था। तो जो अल्लाह ताला यादें रखे साल के बाद वो है अल्लाह का। मसलन अल्लाह ताला हर साल लैलतुल क़द्र लाते हैं, हर साल के बाद। ईद हर साल के बाद लाते हैं, रमज़ान हर साल के बाद लाते हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो ये निज़ाम है, इन्ना इद्दत शहुर इंदल्लाह इसरा अशरा, अल्लाह क्या गिनती है 12 महीनों की। तो अल्लाह ताला रमज़ान भी हर साल लाते हैं कि नहीं, ईदें भी हर साल लाते हैं या नहीं, लैलतुल क़द्र भी हर साल आती है या नहीं। लेकिन जो वाक़या एक ही दफ़ा हुआ, मसलन मेराज एक ही दफ़ा हुआ, इसको साल के बाद दोहराया नहीं जाता। पैदाइश एक ही दफ़ा हुई तारीख़ में, इसको मनाने का रिवाज ही नहीं था। वफ़ात भी एक ही दफ़ा हुई, इसको मनाने का भी रिवाज नहीं था। तो एक मिजाज चला आ रहा है। तो अब ये हज़रत हुसैन की जो शहादत है वो मुहर्रम में हुई और करबला में हुई। इससे पहले बड़ी बड़ी शहादतें हो चुकी थी। हज़रत हमज़ा सईद शुहदा और बदर के शहीद और ओहद के शहीद, बहुत शहादतें हुई, लेकिन शहादतें मनाने का कोई तरीका नहीं था। अब ये जो सवाल किया है कि जी क्या आइम्मा अहले बैत और हज़रत अली की औलाद मुहर्रम में आज़ादारी की मजलिसें कायम करती थी, तो मैं कहता हूँ ये उनका मिजाज ही नहीं था, अरबों का मिजाज ही नहीं था। तो ये मालूम होता है सवाल करने वाले जो हैं वो इंग्लैंड के परवरदा हैं कि जिनके यहाँ बर्थडे और डेथ डे और सारी चीज़ें बड़ी याद की हैं। तो मैं बात करता हूँ अरबों की। अरबों में ये रिवाज नहीं था। अब ये सवाल जो है, क्या हज़रत अली और उनकी औलाद आज़ादारी के ये जुलूस निकालती थी, तो मैं इसका जवाब नहीं देता कि किसी को नाराज़ तो नहीं ना करना। ये उन्हीं से पूछो जो करते हैं।
कि वो करते थे या नहीं? हमने तो तारीख में कहीं नहीं पढ़ा, हमने तारीख में कहीं नहीं पढ़ा कि हज़रत अली की औलाद या अइम्मा अहले बैत में किसी ने ये मुहर्रम का ये मौके मनाए हों, जुलूस किए हों। हमारे दिल हज़रत हुसैन की मज़लूमियत में उनके साथ हैं। हमें बड़ा सदमा है, हमारे दिल गम महसूस करते हैं, लेकिन एक एक गम का एहसास होना, एक एक गम को मनाना किसे कहते हैं? यहाँ पुराने लोगों में से सिर्फ नियाज़ साहब बैठे हुए हैं यहाँ इस कि जिन्होंने हिंदुओं का दौर देखा है, हिंदुओं का दौर देखा है। असलम साहब आपने भी देखा है? माशाअल्लाह। असलम साहब बड़ी देर के बाद हमारी मजलिस में आज तशरीफ लाए हैं। मैंने भी देखा है हिंदुओं का दौर, तो हमें पता है हमारे अपने हमसाए हिंदू भी रहे। हमने उनके घरों को भी देखा, उनकी मजहबी रसूम को भी देखा। उनके यहाँ ये अक़ीदा था कि जब कोई मर जाए ना, तो वो अक़ीदा था कि मरने वाले की रूह जो है वो घर में बार बार आती है, कि फौत शुदगान की रूहें घरों में आती हैं। तो ये हिंदुओं का अक़ीदा था। और ये था कि वो ना आए तो इसके लिए कहते थे, औरतें जमा होती थी और कहती थी कि हर उनका रिवाज था कि जो फौत हो गया अब उसका स्यापा करना है। तो स्यापा क्या था कि औरतें दायरा बांध कर घर में खड़ी हो जाती, और मैंने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं कि सारी खड़ी हो जाती और वो इस पहले यहाँ से शुरू करती आहिस्ता आहिस्ता, और फिर 2-4 मिनट के बाद फिर पूरे अपने आप छाती को कूटना मारना, और कहते थे कि ये स्यापा करना जो है वो बहुत बड़ी नेकी है। और इसके साथ वो जो रूहें आती हैं उनको पता चलता है कि हमारी कितनी खैर खा हैं, कितने प्यारे हैं, कितने खैर खा हैं, कि कितने मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं और कितना खून बहा रहे हैं। तो ये स्यापा करना उनका रिवाज था। क्यों नियाज़ साहब, ये हिंदू औरतें मातम के मौके पर पीटा करती थी या नहीं? क्यों असम साहब? मैंने अपना जो देखा, आपने तो उनको नहीं देखा ना, कि देखा किसी को? क्योंकि ये ना कहें कि मैं भी बुज़ुर्ग दिखाई दे रहा हूँ और मेरा नाम ही नहीं लिया, तो मैंने अंदाज़ा किया कि ये उस उम्र के नहीं। अभी जिन्होंने दौर पाया, और जो लोग अब इंडिया के हैं इस मसले में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इंडिया आते जाते खुद उनकी मैप ने देखी है या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला स्यापा करने वालियों से भी बचाए और स्यापा करने वालों से भी बचाए। अब हम ये नहीं कहते कि जी हज़रत हुसैन के इस शहादत करबला पर ये जो मंजर पेश किया जाता है ये कैसा, क्यों? हम किसी का नाम नहीं लेते और किसी का दिल भी नहीं दुखाते। हम कहते हैं ये चिट का मैं जवाब नहीं देता कि अली की औलाद ऐसा करती थी या नहीं, ये उनसे पूछो जो करते हैं, मैं नहीं देता जवाब। कि भाई यही ठीक है, जवाब ना देना ही, ये उन्हीं से करें। अब करें वो और जवाब हम दें, ये कौन सा इंसाफ है? हमसे तो वो पूछो जो हम करते हैं। अब ये इस सवाल का जवाब है। अब एक सवाल है कि सोग की इजाज़त सिर्फ 3 दिन तक है। भाई सोग की इजाज़त है, मातम की फिर भी नहीं, क्योंकि सोग जो है, सोग वो अकेले होता है, सोग के लिए मस्जिद नहीं की जाती। तो सोग में इतना है कि अगर कोई शख्स फौत हो गया तो घर वाले खाना नहीं पकाते, गम में भरे हुए हैं, तो उनके रिश्तेदार या हमसाए उनको खाना पुलाएं 3 दिन तक, 3 दिन तक ये करें। तो ये तो है सोग। 3 दिन के बाद अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का ऐलान करें, कहें भाई जो गया वो तो गया, और जो तुम रह गए तुमने भी जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाने वालों के लिए इन्ना लिल्लाहि और अपने लिए इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने भी जाना है। तो सब्र करो। तो 100 के कितने दिन हैं? 3।
लेकिन ये इज्तिमाई नहीं, ये मातम नहीं। इज्तिमाई मातम करना किस तरह है कि मैं अगर आपको कहूँ कि मोमिनीन किराम हज़रत हुसैन के गम में हम सुबह इतने बजे रोएंगे, इस तरह अगर किसी मजलिस में ऐलान किया जाए कि हम इतने बजे रोएंगे, तो ये इज्तिमाई सोग होगा या इनफरादी? ये इज्तिमाई तो सोग है लेकिन इनफरादी, उसको इज्तिमाई शक्ल नहीं देनी। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। तो ये वक़्त मुकर्रर करके रोना कि कितने बजे रोएंगे, वो कहते मैं इतने बजे रोऊंगा, तीसरा कहते नहीं मैं तो इतने बजे रोऊंगा। तो वक़्त मुकर्रर करके रोना इसकी तो हमें समझ नहीं आती। ये भी उन्हीं को पूछो जो ऐसा करते हैं, हम क्यों जवाब दें। ये तो सवाल एक ही दोहराया, मालूम है कुरान हदीस की रोशनी में बताएं कि सफ़े अव्वल के मुसलमानों में मातम की मजलिसें मुनक़िद कभी होती थी या सोग इनफरादी तौर पर ही होता था? वो मैंने तो खुद बता ही दिया कि सोग जो है ना, अब ये है कि एक दफ़ा एक मजलिस में इनसे पूछा गया कि ये माथे को पीटना ये कैसा है? तो एक जाकिर कहने लगे कि ये तो कुरान से साबित है। इस तरह कि सबसे कि ऐसा किसने किया था कि जी हज़रत इब्राहीम की बीवी ने किया था। वो कहाँ? हज़रत इब्राहीम की जो बीवी थी हाजरा, उनके तो बेटा था इस्माइल। हज़रत हाजरा के बेटे जिनको के कुर्बानी के लिए पेश किया था, उनका क्या नाम था? हज़रत इस्माइल, जो हमारे अरबों के जद्याला हैं, हम उनके औलाद हैं। तो हज़रत इस्माइल तो हाजरा के बेटे थे ना, लेकिन हज़रत इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा, उसके बच्चा नहीं था कोई। तो औरतों को बच्चों के से बड़ी खुशी होती है ना, बच्चा हो तो वो सारी उम्र महसूस करती रहीं, ख़ास तौर पर 16 साल तक। ये मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरा अंदाज़ा 16 साल वो महसूस करती रहीं या 14 साल कि मेरे बच्चा नहीं। अल्लाह ताला को मंजूर था कि इनके भी यहाँ होगा। तो फरिश्ते आए और उन्होंने इब्राहीम को ख़बर दी कि आपकी बीवी ये बच्चा होगा। अल्लाह ताला बशरना हो बे इसहाक़ नबिया, हमने इब्राहीम को बशारत दी कि आपके यहाँ इसहाक़ होगा और वो नबी भी होगा। तो कुरान करीम में है कि हैरान हुए, हज़रत सारा बूढ़ी थी, हज़रत सारा बूढ़ी थी और हज़रत इब्राहीम उस वक्त कितनी उम्र के थे? 100 साल के। हज़रत इब्राहीम की उम्र थी 100 साल की थी। और जब इस्माइल पैदा हुए थे तो उनकी उम्र गालिबन 86 साल की थी। खैर इसको छोड़ो। तो जब हज़रत इब्राहीम 100 साल के हैं तो सारा भी तो बूढ़ी औरत थी ना। जब कहा गया और खुदा के फरिश्तों ने आकर बताया कि इनके यहाँ बेटा होगा, तो औरतें जब सुनती हैं ना कोई हैरानी की बात, तो क्या करती हैं? तो ये उंगली जब उड़ती है तो ताज्जुब के लिए है ये होगा, आले दो, क्या मैं बच्चा जन्मूंगी? कुछ अपनी उम्र का एहसास, तलब और ख्वाहिश और तमन्ना वो तो होती है, लेकिन जब वो पूरी होने के करीब हो जाए तो फिर ताज्जुब भी होता है। तो कुरान का आपने कहा फसक्कत वजह, हज़रत इब्राहीम की बीवी ने अपने चेहरे पर इसे हाथ मारा। तो जो हाथ मारा वो ताज्जुब के साथ था या मातम के लिए? भाई आप बताएं खुद।
कि इस तरह कोई ताज्जुब करे और उंगली उठाए या माथे पर हाथ मार, तो हाथ मारना वो मातम होता है या ताज्जुब के लिए? बोलो। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ, कुछ तो कहो ना। ये ताज्जुब है, गम तो नहीं। तो कहते हैं हमने यहाँ से लिया है पीटना। तो मैं कहा करता हूँ कि भाई इख्तिलाफ से बचो, इख्तिलाफ से बचो। तुम्हारे भी यहाँ जब बच्चों की बुशारत तो पीटा करो तो बात कोई नहीं, हम एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हत्तुल वसा काम वही करो जो पहले से मिले। लेकिन किसी की वफात पर पीटना, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल जो यूबा, मन ज़रबल खुदूदा, जिसने चेहरे पर हाथ मारे गम में, व शक्ल जो यूबा, और कपड़े फाड़े गम में, शक्ल जो यूबा, व दाबदावल जाहिलिया, और हाय हाय किया। मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल युबा व दावल जाहिलियत फलैसा मिन्ना, हजूर फरमा गए वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। तो हम भी कहते हैं कि ये जो ये करें वो हम में से नहीं, हम में से नहीं। हम ये तो नहीं कहते कि वो अपनी मर्दोशुमारी अलग कराएं, कागजात में उनका नाम अलग हो, इन बातों में हम पढ़ते नहीं। लेकिन हजूर ने मन दरबल खुदूदा व शक्ल यूबा व दाब दाउल जाहिलिया। और हज़रत हुसैन भी जब मैदान करबला में थे और शहीद होने के लिए निकले आखिरी वक्त में, तो उन्होंने अपनी बहन को नसीहत की जो इनकी किताबों में मज़कूर है। अपनी बहन का कि ख़ायर गिरामी तुरा सौगंध मी दहम, ऐ मेरी इज़्ज़त वाली बहन, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि चूमा नजतेगी आले जफ़ा ब आल में बका रहलत को नम, कि जब मैं अगले जहान चला जाऊँ तो अपने मुंह को पीटना नहीं तूने, और कपड़ों को फाड़ना नहीं, अपने कपड़ों को फाड़ना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के फैसलों पर रज़ामंदी का इज़हार करना है। और बहन, मैं तुझे वही बात कहता हूँ जो मेरे नाना ने अपने आखिरी सफ़र में वफा से पहले फ़ातिमा को कही थी। तो फ़ातिमा को जो वसीयत हजूर ने की, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन को कर रहे हैं, ये तारीख़ ने इन सब को महफूज कर लिया है। तो अहले बैत के और ख़ानदान अली मुर्तज़ा के जान पहचान में वही तरीके थे जो जिनको आज क्या कहते हैं अहले सुन्नत के तरीके। और हमारा दावा है कि सहाबा और अहले बैत सब एक ही अकीदे के थे और सब अहले सुन्नत वल जमात थे। इनमें से कोई भी अहले सुन्नत से बाहर नहीं होगा। और हम यकीन रखते हैं कि जब इमाम महदी भी आएंगे वो भी अहले सुन्नत जमात अकीदे के होंगे, वो जोड़ने वाले होंगे, तोड़ने वाले नहीं। इस वक्त जोड़ने वाले कौन है? जो सहाबा और अहले बैत दोनों को इकट्ठा मानते हैं वो जोड़ने वाले हैं। और जो कहें नहीं एक को मानेंगे, एक को मानेंगे दूसरे को नहीं, तो आप तो फिर इतना ही तो समझें कि फिर वो तोड़ने वाले वो हुए या हम। अच्छा, मैंने ये इसका भी जवाब दे दिया। अच्छा, ये सवाल अच्छा मज़ा कहते जी फ़िक़्ह जाफ़री पर जो किताबें लिखी गईं इनमें से किसी में ये है कि हर साल के बाद आज़ादारी के जुलूस निकाले जाएं इमाम हुसैन की याद में। भाई हमने अपनी बिसात के मतलब कोई फ़िक़्ह जाफ़री कुछ पढ़ी तो है, लेकिन हमें ये मसला कहीं नहीं मिला कि हर साल के बाद इसके लिए जुलूस निकाले जाएं। तो जुलूस जो निकालने के लिए कोई इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ कहाँ होता है कि एक साहब थे ना, ये पता नहीं इंडिया की बात है या पाकिस्तान की, तो वो कहते थे भाई अपने हम आले सुन्नत भाइयों को कहते हैं कि भाई जब हम पीटते हैं
तो हाथ हमारे, छातियाँ भी मारी, हाथ हमारे और सर भी मारे। तो जो हम करते हैं गलत है या सही, तुम क्यों नाराज़ होते हो? अकीदा हमारा, ज़बानें हमारी, चेहरे हमारे और छातियाँ हमारी, तो हम गलत करते हैं या सही, तुम नाराज़ क्यों होते हो? तो मुझे याद पड़ता है, हमारे एक दोस्त होते थे, बुज़ुर्ग भी, हज़रत मौलाना सैयद नूर हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान के थे और पीछे डेरा गाजी खां के रहने वाले थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हजूर फिर फरमाएं, आपने क्या कहा? फिर उन्होंने दोहराया कि आपने यही कहा ना कि हाथ हमारे, चेहरे हमारे, छातियाँ हमारी, तो इस पर तुम नाराज़ क्यों होते हो? तो शाह साहब ने जवाब अजीब दिया। उन्होंने कहा, फिर ये भी कहो ना, हाथ हमारे, चेहरे हमारे, छातियाँ हमारी और महल्ले भी हमारे जहाँ हम ये जुलूस निकालते हैं, फिर तो हो जाएगा अमन। और अगर ये कहो कि चेहरे हमारे, छातियाँ हमारी, हाथ हमारे और महल्ले तुम्हारे, तो फिर यहाँ से फिर इख्तिलाफ पैदा होता है। तो अगर महल्लेदार कहते हैं कि नहीं, आप ये इजहार हमारे सामने ना करें, कि जब आप पीटते हैं तो हमें गुमान होता है कि शायद ये हमें ही कूट रहे हैं, ये समझ अपनी अपनी है, ख्याल अपना अपना है। तो शाह साहब ने अजीब जवाब दिया ना कि जब कहते हैं हमारे, तो ये भी कहो ना कि फिर इलाके भी हमारे या महल्ले भी हमारे। दूसरों के महल्ले में जाकर कहना कि नहीं, अकीदा तो हमारा है, अमल भी हमारा है, रस्म भी हमारी है, पर थड़ा तुम्हारा है, तुम्हारे दरवाज़ों पर आकर हम ये करेंगे, तो फिर तो ज़्यादती है ना। तो हकीकत में इख्तिलाफ कोई नहीं, ये सिर्फ सोचने का है कि जब किताबों में हो कि तो कोई तरीका हो, अब नमाज है, उसका तरीका तो किताबों में है ना। अगर ये भी कोई दीनी काम होता तो इसका तरीका किताबों में तो लिखा होता ना, किताबों में तो लिखा होता ना। और फिर ये लोग पूछते हैं कि जी बात समझ नहीं आती, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने बात को शुरू से उठाकर जहाँ तक पहुँचाया, आपको ये तो मालूम हो गया ना कि हुजूर के बाद आपकी सियासी जानशीनी कैसे चली, उसके बाद फिर कैसे चली, उसके बाद कैसे चली। अब हम इस पर आए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत तकरीबन 20 साल रहा, जिसमें कि वो पूरी सल्तनत इस्लामी के अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे। उनकी जब वफ़ात करीब हुई, उसके बाद फिर ये ज़माना शुरू होता है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई तो फिर इंशाअल्लाह कल इसके बारे में कोई बात को आगे चलाएँगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात। इन्ना नसअलुका खैर हाज़िल लैलति व खैर मा बादहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िल लैलति व शर्रि मा बादहा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।